बच्चों आज हम करने जा रहे हैं वाक्य रचना। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को कहा जाता है सब्जेक्ट, विधेय को कहा जाता है प्रेडिकेट। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए, विधेय क्या होता है उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए। अब जैसे हम यहाँ पर आप देखो एग्जाम्पल देखो जो मैंने आपको दी है, वरुण आज खेलने नहीं गया। वरुण क्या है, सब्जेक्ट है, उसके विषय में बताया जा रहा है कि वह आज खेलने नहीं गया। फिर दूसरी एग्जाम्पल है, नेहा अपनी सहेली के घर गई है। नेहा सब्जेक्ट है, नेहा के बारे में क्या बात बताई गई है कि वह अपनी सहेली के घर गई है। तो आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। नेक्स्ट है हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो हम आज करने जा रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 3 मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम इसके बारे में डिटेल में करेंगे। सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। इस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया मेन वर्ब होती है और एक उद्देश्य और एक विधेय। मतलब सिंपली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सिंपल सेंटेंस, एक उद्देश्य एक विधेय। जैसे माँ खाना बनाती है, माँ उद्देश्य है, विधेय खाना बनाती है। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादाजी उद्देश्य, अखबार पढ़ते हैं विधेय। तो इसे आइडेंटिफाई भी आप इजीली कर सकते हो सरल वाक्य को। देखो क्वेश्चंस आपको इस तरह के आते हैं ना कि सरल वाक्य को संयुक्त में बदलिए, संयुक्त को मिश्रित में, या इस तरह से उल्टा पुल्टा करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपने सीखना है। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। 2 अथवा 2 से अधिक साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस, जब समुच्चय बोधक, जिसे योजक भी कहा जाता है, से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक मतलब जो इक्वल सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। मतलब अगर उन सेंटेंसेस को आप सेपरेट भी कर दो तो वह एक स्वतंत्र वाक्य है, ठीक है। अब वो समुच्चय बोधक होते कौन कौन से हैं, और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः, या, न, या, अथवा, नहीं, तो, अन्यथा, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, पर, चाहे न कि। उदाहरण है, नल खुला था और पानी गिर रहा था। बादल आए परंतु पानी नहीं बरसा। अगर आप देखो अब और पानी गिर रहा था, अगर मैं हटा दूं तो नल खुला था एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है। हम ऐसे भी एज इट इज उसको यूज़ कर सकते हैं। पानी गिर रहा था वह भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बादल आए वह भी हम यूज़ कर सकते हैं, पानी नहीं बरसा वह भी। तो जो इक्वल सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य या कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और आपको यह सब याद रखना होगा जो मैंने आपको ग्रीन में दिया है। इसको कन्वर्ट करने के लिए संयुक्त वाक्य अगर सरल से संयुक्त बना रहे हो तो इन समुच्चय बोधक आप यूज़ करके उसे बना सकते हो। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जिस वाक्य में एक प्रधान क्रिया मेन वर्ब, ठीक है, वाक्य के साथ साथ उस पर आश्रित कुछ और उपवाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जो उस पर डिपेंड करते हैं। इसके उपवाक्य व्यधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। वह व्यधिकरण योजक कौन से होते हैं, मतलब यही आपको याद रखना जो मैंने आपको ग्रीन में दिया है। क्योंकि, इसलिए, चूंकि, इस कारण, यद्यपि, तथापि, यदि तो, अर्थात, मानो, यहाँ तक, ताकि, जिससे, कि, ठीक है। ये आप याद रखो कि अगर आपने संयुक्त को मिश्रित में बदलना है तो कौन से आपने योजक मतलब यूज़ करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दी गई है, जब नेताजी ने बोलना शुरू किया तब भीड़ शांत हो गई, ठीक है। अब नेताजी, ठीक है, ये मेन सेंटेंस हो गया कि उन्होंने शुरू किया तभी। जो आश्रित वाक्य उस पर डिपेंडेंट कौन सा है, जब, तब भीड़ शांत हो गई, यह वाला, ठीक है। तो कई बार हो सकता है मिश्रित वाक्य में व्यधिकरण योजक ना भी लिखा हो उसमें, ठीक है। पर आपको आइडेंटिफाई करने का आपको तरीका पता होना चाहिए कि सिंपल में एक उद्देश्य एक विधेय, संयुक्त वाक्य में 2 इक्वल सेंटेंसेस होते हैं, मिश्रित वाक्य में एक मेन सेंटेंस होता है जिस पर दूसरे वाक्य निर्भर करते हैं। ये उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है। अगर आप चाहते हो मैं आपको डिटेल में और वीडियो एक दूँ, इसको कन्वर्ट कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।